दोस्तों, मोहम्मद सिराज की संघर्ष भरी ज़िंदगी के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि उनके पिता ऑटो ड्राइवर हैं। उनके पिता ऑटो चलाने का काम करते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो किराया देकर के एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो बड़ी संघर्ष ज़िंदगी गुजारने के बाद वो किस तरह से एक बड़े खिलाड़ी बन गए और उनकी किस्मत अभी आप देखिए कि किस तरह से खुल गई। तो अभी आज हम जो बात करने के लिए जा रहे हैं इस वीडियो में, तो वो मोहम्मद सिराज के तेलंगाना सरकार के डीएसपी बनाए जाने को लेकर के बात करने जा रहे हैं कि मोहम्मद सिराज को जब से डीएसपी बना दिया गया है तो डीएसपी बनने के बाद मोहम्मद सिराज को कितना सैलरी दिया जा रहा है, कितना तनख्वाह दिया जा रहा है और उनके साथ साथ उनको और क्या क्या सहूलियत दी जा रही है। आप भी ये जानने के बारे में ज़रूर उत्सुक हो रहे होंगे कि भाई डीएसपी तो वो बन गए, तो डीएसपी बनने के बाद उनको क्या कितना सैलरी दिया जा रहा होगा और क्या उनको डीएसपी बनने के बाद काम भी करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। तो इन सभी सवालों के बारे में हम आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि मोहम्मद सिराज क्रिकेट के अलावा डीएसपी जो बने हैं उनसे जो पैसे मिलते हैं उनके अलावा और किन किन सोर्सेज से वो कमाई करते हैं, किन किन जरिए से वो कमाई करते हैं और उनको जो डीएसपी बनाया गया तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन था कि उसके बुनियाद पे उन्हें 12वीं पास होने के बावजूद भी उन्हें डीएसपी बना दिया गया। तो इन सभी सवालों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद सिराज को अगर कहा जाए कि उनको सबसे बड़ा जो योगदान दिया क्रिकेट में, क्रिकेट की दुनिया में, तो वो विराट कोहली का योगदान रहा उनका कि विराट कोहली लगभग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे और विराट कोहली लगभग उन्हें हर एक मैच में मौका दे रहे थे। तो शायद कि अगर विराट कोहली उनको सपोर्ट न करते, विराट कोहली उनके पक्ष में ना आते, विराट कोहली उनको साथ में लेके न चलते तो मोहम्मद सिराज आज शायद के इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने तो अपना नाम रोशन कर लिया और आपको ये भी पता है कि कब तेलंगाना की सरकार ने उसे डीएसपी बनाने का, सरकारी नौकरी देने का और ज़मीन देने का वादा किया था। जब मोहम्मद सिराज T20 वर्ल्ड कप जीत के आए थे, उन खिलाड़ियों में मोहम्मद सिराज भी शामिल थे। भले ही वो ज़्यादा मैच नहीं खेले थे, शायद के 3 मैच वो खेले थे T20 वर्ल्ड कप में। तो वहाँ से जीत के आने के बाद तेलंगाना सरकार ने ये अनाउंस किया था कि मेरे राज्य के जो खिलाड़ी हैं हम उनको सरकारी नौकरी देंगे और रहने के लिए घर देंगे। तो उन्होंने अपना वादा पूरा करने के बाद क्या किया कि जुलाई मंथ में उनको लेटर दिया गया कि आपको सरकार के तरफ से सरकारी नौकरी दिया जा रहा है और सरकारी नौकरी में क्या उनको डीएसपी बनाया गया। तो जुलाई मंथ में ये अनाउंस हुआ, उसके बाद अक्टूबर मंथ में उसको डीएसपी के रूप में ज्वाइनिंग कर दिया गया। तो ज्वाइनिंग तो हो गई। अब लोग यही जानना चाह रहे हैं कि डीएसपी सिराज जो डीएसपी बने हैं तो डीएसपी के रूप में उनको कितना सैलरी मिल रहा होगा। तो जैसा कि दोस्तों सब किसी का अलग अलग होता है, तो मोहम्मद सिराज का जो है तो उनको अभी फ़िलहाल बताया जा रहा है कि 58,000 से लेकर के 1,30,000 के बीच में उनको सैलरी दिया जाएगा। तो 58,000 से लेकर के 1,30,000 के बीच में उनको सैलरी मिलेगा। पर मंथ की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये उनका सैलरी है। सैलरी के अलावा डीएसपी जो बने हैं उनके अलावा उनके रहने का खर्च, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनका इधर उधर जाने का जो खर्च वगैरह है, वो सभी एक्स्ट्रा खर्चेज वो सरकार भी देंगे। तो मतलब वो सैलरी मिलने के अलावा ये सभी फैसिलिटीज़ उनको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और जो दूसरा वादा क्या था कि उनको रहने के लिए घर दिया जाएगा। तो उनको 600 गज का जो ज़मीन है वो दिया जा चुका है। तो इतनी सारी सहूलियत उनको डीएसपी बनने के बाद मिल रहे हैं कि 58,000 से लेकर के 1,30,000 तक उनको सैलरी मिल रहे हैं। रहने, खाने, ट्रैवल करने के लिए A to Z उनको फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि अभी फिर से IPL स्टार्ट होने वाला है। इसमें ऑक्शन हो चुका है कि कौन खिलाड़ी कौन से टीम से खेलेगा। तो मोहम्मद सिराज के बारे में आपको पता है कि मोहम्मद सिराज को गुजरात ने इस बार ख़रीदा है। 12.5 लाख करोड़ में उन्हें ख़रीदा गया है। तो 12.5 लाख से इस बार विराट कोहली के साथ वो नहीं दिखेंगे, वो अलग दिखेंगे। विराट कोहली जो RCB में उनके साथ जो खेल रहे थे, जबकि मोहम्मद सिराज ने भी ये कहा था कि जब तक मैं हूँ तो मैं विराट भाई के साथ, इस टीम के साथ मैं नज़र आऊँगा, उनके साथ ही खेलूँगा। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि वो गुजरात में चले गए और उनको 12.5 करोड़ में ख़रीदा गया। तो विराट कोहली और इनकी जोड़ी एक साथ देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, देखने को मिलेगी लेकिन अपोजिट टीम में। तो वहीं पे दूसरा जो हमने आपको बताया कि और इनके अदर सोर्सेज क्या हैं जिससे वो पैसे कमाते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाते हैं, अलग अलग प्रचार करके वो पैसे कमाते हैं और कई सारी चीज़ें वो करके उन्हें लगभग पैसे कमाते हैं दोस्तों। तो इसलिए कहा जाता है कि एक बार अगर आपका रास्ता क्लियर हो जाता है, एक बार आपका
लक खुल जाता है, एक बार आप फेम हो जाते हैं तो फिर आपको खुद जॉब तलाश करने लगता है, आपको खुद काम तलाश करने लगता है, आपके पास कंपनी खुद आएंगे, आपको खुद ऑफर देंगे। तो इसलिए दोस्तों हमें सिराज से ये सीख लेना चाहिए कि ये भी एक सिंपल परिवार से बिलोंग करता था, एक छोटे परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन उन्होंने मेहनत किया। तो मेहनत करने के बाद आज जिस मुकाम पे पहुंचा, तो अब उनके पास अलग अलग ऑफर आ रहे हैं, अलग अलग जॉब मिल रहे हैं, अलग अलग नौकरी मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ कि मोहम्मद सिराज 12th पास हैं, सिर्फ 12वीं तक को पढ़ाई की है, लेकिन एक डीएसपी बनने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने उनके लिए कंडीशन, उनके लिए एक्सेप्शनल ये चीज़ रखा कि कोई बात नहीं, उनके लिए ये सिर्फ छूट है कि वो 12th पास भले ही हैं तो, लेकिन फिर भी हम उसे डीएसपी का नौकरी दे रहे हैं। तो उनके लिए ये छूट दिया गया तेलंगाना सरकार के तरफ से कि 12th पास है, ग्रेजुएट नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो डीएसपी के पद पे बनेंगे, जॉब करेंगे और सारा चीज़ करेंगे। तो डीएसपी बनने के बाद वो अपना कार्य भी संभालेंगे और काम भी करेंगे, जिस तरह से एक डीएसपी का जो काम होता है तो वो भी करेंगे। तो दोस्तों ये वो खबरें थी जो लोग खास के जरूर ये सोच रहे थे कि मोहम्मद सिराज जो डीएसपी बन गए हैं, तो डीएसपी बनने के बाद उनको कितना सैलरी मिल रहा होगा और क्या क्या मिल रहा होगा। तो ये वो जानकारी थी जो हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।